ओके, तो हम लोग क्या लिख रहे थे? सेल्सफोर्स ज्ञान अकेडमी हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्सफोर्स। ठीक है। ऑल्सो इट हेल्प्स, इट रन्स अ यूट्यूब चैनल। ओके, ये मैंने क्या कर लिया, एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख लिया। राइट। अब मुझे क्या करना है? सपोज करो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का या किसी पर्टिकुलर वर्ड का, राइट, या पूरे के पूरे H1 का, या पूरी की पूरी H1 से लेके पैराग्राफ का कलर चेंज करना है ना? किसी को बोल्ड करना है, किसी को इटैलिक करना है। तो अब कैसे करेंगे? डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों? अब मेरे को अगर करना है तो मैं यहाँ पे स्टाइल देना पड़ेगा मेरे को। बराबर, स्टाइल यहाँ पे देना पड़ेगा, कलर एज रेड। बराबर, ऐसे देंगे। करेक्ट। सेव करेंगे हमारे HTML पेजेस में। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? डीप एग्जाम्पल, डीप एग्जाम्पल। और इसको हम लोग सेव करेंगे HTML फाइल की तरह। राइट। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड सेव कर देंगे। बराबर। लेकिन अभी इससे क्या होगा देखो। यहाँ पे आएंगे हमारे एग्जाम्पल में, डिव एग्जाम्पल रन करो। देखो, ये पूरा का पूरा रेड हो गया। मेरे को कंप्लीट रेड चाहिए ही नहीं। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को पर्टिकुलर सेक्शन, सॉरी, पर्टिकुलर वर्ड ही जैसे रेड चाहिए। जैसे ये सेल्सफोर्स ज्ञान मेरे को रेड में चाहिए, ये सेल्सफोर्स ज्ञान अकेडमी मेरे को कलर में चाहिए। बराबर। तो फिर ऐसे केस में आपको इसको किसी ना किसी टैग के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है। जिससे क्या होगा, ये कंप्लीट जो स्टाइलिंग है ये पूरे पेज को, सॉरी पूरे इसको ना लगते हुए, ठीक है, पूरे पैराग्राफ को ना लगते हुए आपके सिंपल उतने ही पार्ट को लगेगा। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। ये जो सेल्सफोर्स ज्ञान अकेडमी है, राइट, अगर मैंने इसको एक पर्टिकुलर डिवीजन में ले लिया, ठीक है, इसको चाहो तो मैं बोल्ड कोई भी टैग के अंदर ले सकता हूँ। ठीक है। डिवीजन से क्या होता है, तो थोड़ा सा प्रॉपरली उसको मैनेज करते हैं। ठीक है। Salesforce GAN Academy helps you to understand the important concepts of Salesforce, and also it runs a YouTube channel as Salesforce GAN, right? तो इस पार्ट को भी, इसको भी मुझे एक डिवीजन में ले लेना है। राइट। क्लियर, सेव कर दिया। अभी अभी ये जो पैराग्राफ मैंने बनाया है, इसको मुझे अगर डिजाइन देना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी स्टाइल कर सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्टाइल टैग देके कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसको भी रेड करना है, इसको भी रेड करना है, तो दो दो बार लिखना पड़ेगा। बराबर। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है? वी कैन यूज स्टाइल टैग, वी कैन यूज स्टाइल टैग। यहाँ पे चलेंगे, स्टाइल ओपन, स्टाइल क्लोज। राइट। अब अब क्या करते हैं, डिवीजन में कलर, डिवीजन में सिर्फ चेंजेस करने हैं। राइट। तो ये आपका डिव टैग जो है, ये जहां जहां पे रहेगा, करेक्ट। और ये सिर्फ डिव के लिए नहीं, ठीक है, आप ये किसी के लिए भी कर सकते हो ऐसे। तो ये कॉमन हो जाता है। ठीक है। तो जहां जहां पे डिव दिखेगा वहां वहां पे ये सेम जो कलर वगैरह है वो अप्लाई कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कलर इक्वल्स टू रेड। ठीक है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते इसमें। कुछ ऑप्शन आएगा क्या फॉन्ट फैमिली का? एक सेकेंड ना, मैं ऑप्शन देखता हूँ सिंपल। फॉन्ट फैमिली ऑप्शन, ये देखे देखते, ठीक है, फैंटेसी वाला। ओके। देन फॉन्ट का साइज भी दे देते, 15 पिक्सल्स। ओके। सेव कर दिया, सेव कर दिया। यहाँ पे आएंगे, एग्जाम्पल को रन कर। ठीक, इसको भी लग गया, इसको भी लग गया, इसको भी लग गया। ओके। चेक करते हैं कहाँ पे क्या इशू है।
कंप्लीटली नहीं लेना चाहिए था। तो ये डीप के अंदर है, इसको करना चाहिए, दैट इज फाइन। देन हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इम्पोर्ट, इसको तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसने यहाँ से लेके यहाँ तक लेना चाहिए था। ओके, एक मिनट चेक करते हैं, इसकी वजह से ये कंप्लीट इसको कवर कर रहा है ना, वो चेक करते हैं। हम्म, लेना तो इसने ओके, बैकग्राउंड कलर की वजह से हो सकता है शायद, मेरा जो ऑप्शन मैंने यूज किया है। एक मिनट, बैकग्राउंड कलर से तो पूरा उसका बैक ही ये हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर रेड। और ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट फैमिली जो है सिंपल वाला करके देखते हैं, सेरिफ वाला। ठीक है, सेरिफ। ठीक है, लाइकवाइज इधर चलेंगे, इधर चलेंगे। ओके, अभी भी इसने कंप्लीट इसको ही ले लिया, अपने को कंप्लीट बॉडी को नहीं देना है, सिंपल पैराग्राफ को ही देना है। वहाँ पे चेंज, हाँ, इट अप्लाइज टू ऑल div, करेक्ट है। बट क्योंकि div में सिर्फ ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो इसी को करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है, ऑल div को कर लिया, दैट इज फाइन। ठीक है, जैसे देखो ये H1 वाला पार्ट दिया था कि अपने इसमें, इसको नहीं किया, राइट। div में किया, लेकिन कंप्लीट इसको नहीं करना चाहिए, अगर ये पूरा का पूरा एक div में होता तो बात अलग थी। हाँ, देखो देखो, इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि ये वाला जो div है ना, ये क्लोज नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको लग रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, अभी देखो, अभी देखो, हो गया प्रॉपर, राइट। तो ऐसे वर्क करता है। यहाँ पे गलती क्या हुई थी, हम लोग ये इसको क्लोज करना भूल गए थे। ओके, अब बैकग्राउंड कलर की जगह पे सिंपल मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलो, इधर चलो, रिफ्रेश करो, समझ गए। तो इस तरीके से आपका जो div टैग है वो यूज होता है, राइट ना। अब आप इसके अंदर एक div टैग के अंदर मल्टीपल चीजें भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ div ओपन, div क्लोज। ओके, अब एक div के अंदर आप मल्टीपल चीजें भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये एज अ कंटेनर वर्क करता है। H1 ओपन, H1 क्लोज। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे अगर आपको इमेज देना है, आप इमेज भी दे सकते हो। इमेज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इमेज SRC। यहाँ पे आपकी इमेज का क्या, ये लिंक, राइट, ज्ञान अकेडमी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी इमेज का जो लिंक है वो देंगे। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे इमेजेस में, लो, इस इमेज को मैं पहले डाउनलोड ही कर लेता हूँ, सेव इमेजेस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, SGA लोगो। ठीक है, डाउनलोड ही कर लिया मैंने, सिंपल सिंपल सा, ताकि बड़ी लिंक ना करे। आप लोग फिर से ज्वाइन करो सब लोग। ठीक है, यहाँ पे इमेज का ये दे देंगे हम लोग, जैसे मेरे पास इमेज कहाँ पे है, इधर चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स में चलेंगे। ये वाला इमेज है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज में चलेंगे, डिटेल्स में चलो, नहीं, जनरल में एक बार चेक करते हैं। लोकेशन, लोकेशन, ये वाला, नहीं ये भी नहीं है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, प्रीवियस वर्जन डिटेल्स, स्क्रॉल डाउन, ये भी नहीं, ये डायरेक्टली नहीं ले सकते, हमने लास्ट टाइम इसी तरीके से लिया था ना, यहाँ पे कॉपी कर कुछ आएगा क्या ऑप्शन, ये रहना, ठीक है।
एक काम करते हैं, इसका कैसे लिया था, प्रॉपर्टीज में गए थे हम लोग, डायरेक्टली फाइल के साथ नेम आया था। डायरेक्टली फाइल के साथ नेम आया था, मैं वो चेक कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। लिंक एग्जाम्पल का HTML, ये वाला। लेकिन इसमें हमने ब्राउजर का इमेज दिया होगा मे बी। जस्ट सेकेंड। ठीक है, एक काम करते, नॉर्मल तरीके से ही देख के देखते हैं। से दिखा रहा नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, इधर पुट करेंगे, स्लैश स्लैश, अब ये इमेज का नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, SGA लोगो। ठीक है, डॉट, कौन सी टाइप की इमेज है, JPEG है कि JPG है? JPG है, ओके। JPG, ठीक है। इस तरीके से एक बार सेव करके रन करके चेक कर लेते, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, ये div एग्जाम्पल्स वाला है, रिफ्रेश करो, आ गया। चलो फाइन। नाउ, अब ये हो गया एक div। अब सपोज करो मुझे दूसरे div में कुछ अलग इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे वेबसाइट डिटेल्स देनी है, राइट। H2 विजिट और वेबसाइट, ठीक है, www.salesforcegang.com। ठीक है, on H2 क्लिक हियर, या फिर हम लोग ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, क्लिक हियर टू विजिट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट के लिए क्या करते हैं हम लोग, बोलो क्या करते हैं वेबसाइट के लिए? देखो आपकी आंखों के सामने लिखा है मैंने, एंकर टैग का यूज करते हैं। जब क्वेश्चन पूछे तो मतलब आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे और इसकी जगह पे लिखेंगे आपका एंकर टैग, राइट। ओके, अब रहा इसकी लेबल की बात, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्सफोर्स ज्ञान। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके ठीक नीचे दूसरा H2 देंगे, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर और एक div दे देंगे, मेल अस एट। ठीक है, मेल के लिए क्या लिखा था हमने, है एग्जाम्पल में लास्ट वाले, मेल के लिए क्या लिखा था हमने, मेल टू वाला लिखा था, ये वाला पार्ट, राइट। मैं इसी का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, सेव करो, कंट्रोल एस करो, इधर हो, देखो ये आपका वेबसाइट को लेके जाएगा, बराबर। खुल गया आपका वेबसाइट, इधर कॉन्टैक्ट अस, ये नॉर्मल एक लिंक बन गया। ठीक है, इसको लिंक नहीं बनाता, इसको लिंक के बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में अच्छा इसको कंप्लीट नहीं किया इसकी वजह से। ठीक है, और इधर आ जाओ, यहाँ से क्लोज है। ठीक है,
और ये तीसरा वाला सेव कर दिया, मेल अस एट सेंड ईमेल टू सेल्सफोर्स ज्ञान, राइट, ये ओपन हो गया, राइट। अब मैंने ये सिर्फ क्यों लिखा, आपको तीन अलग अलग डिवीजन दिखाने के लिए, राइट। तो ये अलग डिवीजन है, ये अलग डिवीजन, ये अलग डिवीजन, राइट। अब तीनों का अगर आपको कलर चेंज करना है या कुछ करना है तो आप यहाँ पे उसका सेपरेट सेपरेट जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट करना है तो जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीनों डिवीजन मतलब अलग अलग प्लॉट हो गए, राइट। तो इसके अंदर क्या आ गया, डेटा आ गया, राइट। अब यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, एक मिनट, चेंज नहीं हुआ, ओके, एक सेकेंड, कलर चेंज कर, कलर चेंज करके देखते, ठीक है। हो सकता है कलर लिखने में ये जो डैश है इसकी वजह से इशू आया हो, तो मैं सिंपल ग्रे करता हूँ। अच्छा, इधर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, सेव किया। अब इधर आओ, ये देखो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ये होता है एक डिवीजन, ये होता है एक डिवीजन, ये होता है एक डिवीजन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो डिवीजन वाला पार्ट है वो वर्क करता है, ठीक है। तो आप जब खुद की वेबसाइट बिल्ड करते हो या कोई पेज बनाते हो यूजिंग HTML, तो आपको इन सब का बहुत यूज पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग फ्री हो, आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद का अपना एक वेबसाइट बनाने का, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी सारी डिटेल्स होंगी। आप खुद का ऑनलाइन रिज्यूम बना सकते हो, आप खुद की कोई भी डिटेल, ठीक है, जो आपको बार बार पेज के ऊपर मैनेज कर, जैसे रिज्यूम वगैरह बनाते हैं ना, तो हम लोग एक अपना पेज बना के या अपनी वेबसाइट बना के, राइट, उसके ऊपर सारा डेटा रख सकते हैं और सीधा का सीधा रिज्यूम में या किसी को वो लिंक शेयर कर देंगे तो हमारा सारा डेटा जो है उसको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिव, ठीक है। डिव को आप जितना ज्यादा यूज कर सकते हो उतना ज्यादा इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप अलाइनिंग लगा सकते हो, ठीक है, साइड बाय साइड कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको बस थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लोर करना है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे CSS, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कैसे हमारे HTML पेज में हम लोग स्टाइल शीट्स को ऐड करेंगे और कैसे उसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। हाय एवरीवन, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कवर HTML का div एलिमेंट, ओके, HTML का div एलिमेंट, ओके। तो आपने HTML पे काम किया होगा या LWC पे काम किया होगा, ओके। तो उस टाइम पे आपको मल्टीपल जगह पे div ये वर्ड दिखा होगा, राइट। तो ये div होता क्या है एंड करता क्या है, हमको ये समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आता है कि एक्चुअल में ये div जो है ये करता क्या है, राइट। तो देखो, div का मतलब होता है डिवीजन, क्या होता है, डिवीजन। इट डिवाइड्स योर पेज, ठीक है, या आप जिस भी सेक्शन में काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में क्या करता है, डिवाइड करता है, राइट। डिवाइड, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, जैसे प्लॉट प्लॉट के ऊपर क्या करते हैं, लेआउट बनाते हैं कि यहाँ पे इतना रूम होगा, इतना हॉल होगा, इतना किचन होगा, राइट। तो हम लोग एक जो पर्टिकुलर प्लॉट होता है उसको प्रॉपरली किचन, बेडरूम, वॉशरूम के हिसाब से डिवाइड करते हैं, करेक्ट। उसी तरीके से आपका ये डिव एलिमेंट जो है वो काम करते हैं, ओके। तो ये आप एज अ कंटेनर बोलो या एज अ स्पेस ऑक्यूपायर, राइट, जो आपके पेज के ऊपर, जैसे पर्टिकुलर आपका ये प्लॉट है या आपका ये सपोज करो पेज है,
राइट। अब आपके पेज के ऊपर मुझे प्रॉपरली इतनी जगह पे हेडिंग देनी है, राइट। फिर सपोज करो मुझे इतनी जगह पर इमेजेस देनी है, तो उस यहाँ पे इमेज देनी है, देन यहाँ पे इमेज देनी है, राइट। देन मुझे यहाँ पे ब्लैंक रखना है, देन अगेन मुझे यहाँ पे कुछ डिटेल देनी है, राइट। फिर यहाँ पे एक सेक्शन देना है, फिर यहाँ पे एक सेक्शन देना है, देन अगेन यहाँ पे एक सेक्शन देना है, लाइक वाइज। ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके पेज को पर्टिकुलर उतने जगह तक वो क्या करता है, सीमित करता है, मतलब क्या, डिवाइड करके रखता है, राइट। तो मतलब कल अगर मैंने बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ इस ही पर्टिकुलर ब्लॉक को ग्रीन या ग्रे कलर करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ये कलर पिकर उठाऊंगा, इधर जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो सिर्फ उतना ही ब्लॉक किया, राइट। लेकिन अगर मैं ये डिवाइड यूज नहीं करता, तो अगर मैं ऐसे रैंडम कलर पिक करता तो देखो पूरे पेज को चला जाता, राइट। लेकिन अभी पूरे पेज को गया क्या, नहीं। जहां जहां पे डिव का यूज किया गया है वहां वहां पे नहीं गया, करेक्ट। तो ऐसे आपका जो डिव है वो आपके पेज को, जैसे मुझे यहाँ पे येलो कलर देना है, यहाँ पे ब्लू कलर देना है, यहाँ पे ब्लू कलर देना है, यहाँ पे पर्पल देना है, राइट। तो मुझे अलाउ करता है कि मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर दे सकूं, राइट। इस तरीके से, समझ गए। तो ऐसा ही कुछ अगर आपको आपके पेज के ऊपर करना है, सिर्फ कलर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ कलर के लिए नहीं है ये आपके कंप्लीट पेज को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ना, अब आते हैं हमारे नोटपैड की फाइल, राइट। तो div को अगर आपको यूज करना है, तो इसके लिए क्या टैग यूज होता है, इसके लिए सिंपल सा टैग है div ओपन, div क्लोज, दैट्स इट। ठीक है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बस इतना ही है। अगर आपको पर्टिकुलर div को पर्टिकुलर कलर देना है, तो फिर आप इसके अंदर स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो, जो कि हम लोग सीएसएस में सीखेंगे, राइट ना। अब आते हैं सिंपल से इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल से इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे ना। अब देखो, सबसे पहले हम लोग अपने HTML की बॉडी को बना लेते हैं, ठीक है। HTML ओपन, HTML क्लोज, राइट। ओपन एंड क्लोज, ओके। आफ्टर दैट हेड ओपन, हेड क्लोज, ठीक है। आफ्टर दैट बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, ओके ना। अब बॉडी के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, बॉडी के अंदर हम लोग लिखते हैं डिजाइन वाला पार्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक हेडिंग दे देते हैं H1 में, वेलकम टू डीप एग्जाम्पल, ठीक है, डीप एग्जाम्पल। और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें टैग्स लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई इमेज शो कर सकता हूँ, कोई लिंक दे सकता हूँ, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। तो अभी के लिए सिंपल सा हम लोग कोई पैराग्राफ लिख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग ओपन, पैराग्राफ टैग क्लोज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Salesforce Academy helps you to understand